नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिलीजेंस हब पे। और हम चलते हैं, अब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है 10th का, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि अनसॉल्व में भी आपका काम करेगा। तो हम चलेंगे, जो आज पहला अनसॉल्व पेपर है, ये पेपर है पहला, मैथ का है। ओके, तो इस पे मैथ के 6 सेट आएंगे इस चैनल पे, आपके पूरे 6 सेट, जो अगर आप कर लेते हैं तो मोर देन 90% आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन हम लाए हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है आपका इस पेपर का। ठीक है, इसमें कुल टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे आपके पूरे, जैसे एक पेपर हो रहा है ये। ओके, तो उसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्या का लसाअ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे छोटी आप बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? तो छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, और दूसरा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पहले मैं दोनों चीज ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, तो वो हो जाएगी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाती है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाती है? तो वह संख्या जो केवल एक और खुद से कटे, तो वो कौन सी संख्या हो जाती है? 2। ये 2 ऐसी संख्या है जो अभाज्य सम संख्या, और मात्र केवल एक ही ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है, सम भी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, इन दोनों का लसाअ क्या हो जाएगा? तो लसाअ की बात करें तो लसाअ हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। तो दोनों का लसाअ हो गया 4। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला। दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² माइनस √5x + 1 = 0 के बताइए मूल क्या होंगे। मतलब भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, या 2 से अधिक मूल है। तो क्लियर हो जाए, पहले तो द्विघात समीकरण है तो 2 से अधिक मूल तो होंगे नहीं। और ध्यान देंगे, हमें दिया क्या है? √5x + 1 = 0। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी द्विघात समीकरण का पता करना रहता है मूल क्या होंगे, तो हम उसका क्या निकालते हैं? अगर कोई समीकरण ऐसे ax² + bx + c = 0, तो हम उसका क्या पता करते हैं? उसका विविधकर निकालते हैं। विविधकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है? b² - 4ac = 0। तो b² - 4ac = 0 निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें निकालिए इसको। ठीक है, b² - 4ac = 0। एक सेकेंड, पहले हम क्लियर करते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो क्या होते हैं कि दोनों मूल क्या हो जाते हैं? कि 2 मूल भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दूसरा है, अगर ये क्या हो जाए? =0 हो जाए, तो क्या हो जाएंगे? 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। और लेस देन = 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा? कोई वास्तविक मूल नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, a की वैल्यू क्या हो गई? 2, b की वैल्यू हो गई -√5 और c की वैल्यू हो गई 1। तो b² निकालिए, b² - 4ac की वैल्यू निकालिए। क्या हो गया? b² - 4ac, b का स्क्वायर मतलब -√5 का स्क्वायर मतलब 5, और -4, a की वैल्यू क्या हो गई? 2, और c की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो 5 - 8 = क्या हो गया? -3। क्या है? लेस देन 0। तो लेस देन 0 आने पे क्या है? कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। लिखा है कि 3x - y +8 = 0 और 6x - ky = -16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं, तो
के का मान ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। अगर दो रेखाएं दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। अगर a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 हो और डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो, तो ये हो जाती हैं समांतर। और तीसरा कंडीशन होता है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाए, तो ये हो जाती हैं समपाती। क्या हो जाती हैं, समपाती। अब हमें कहा है कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। तो समपाती हैं तो इस कंडीशन में ये इस कंडीशन को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। अब यहाँ से देखें हम, तो हमें दिया गया a की वैल्यू क्या निकलेगा, a1 की वैल्यू 3, a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -1 और c1 इक्वल टू 8। a2 इक्वल टू चेक किया जाए तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 6 और b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -k, और ये इधर लाइए तो क्या हो जाएगा c2 इक्वल टू 16। a1 अपान a2 इक्वल टू क्या निकला, इक्वल टू b1 अपान b2 हो जाएगा। तो यहीं से हम निकाल लेते हैं, c1 अपान c2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो a1 अपान a2 क्या हो जाएगा, 3 अपान 6 इक्वल टू b1 की वैल्यू -1 अपान -k। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये हो गया 1 अपान 2 इक्वल टू 1 अपान k, इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन कौन सा सही है, सी। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। अब अगला देखते हैं हम, क्या दिया है कि माध्यिका क्या होगी। माध्यिका के लिए इसको हम इरेज करते हैं, माध्यिका चेक करते हैं, माध्यिका क्या होगी। माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो भी आंकड़ा दिया गया रहता है इसको क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही या अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। लिखने के बाद हम उसमें माध्यिका निकालते हैं। चलिए देखिए क्या है ये, 2 12 0 9 5 15 7 4, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले हम सबसे छोटा कौन सा लिखें, 0। 0 के बाद क्या लिखें हम, 2। 2 के बाद क्या हो जाएगा, 4। 4 के बाद क्या हो जाएगा, 5। 5 के बाद क्या हो जाएगा, 7। 7 के बाद क्या हो जाएगा, 9। 9 के बाद क्या हो जाएगा, 9 के बाद हो जाएगा आपका 12। 12 के बाद क्या हो जाएगा, 15। कोई छूटा तो नहीं, 3 3 6 7 8, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको काउंट कीजिए, टोटल कितने आ रहे हैं, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। मतलब n की वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 8 है। तो 8 है अगर, तो ध्यान देंगे ये सम संख्या, कौन सी संख्या है, सम संख्या। तो जब सम संख्या होता है तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका होती है, माध्यिका हो जाएगी n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। तो n/2वां पद मतलब 8/2 मतलब चौथा पद, 4वां पद प्लस ये क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 5वां पद बाई 2। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो ये हो गया 4वां, ये हो गया 5वां। कहीं कुछ छूट रहा है, नहीं, ठीक, ये हो गया 4वां, ये हो गया 5वां। तो ये हो गया 5 और ये हो गया क्या हो जाएगा, 7/2। कितना आ गया, 12/2 इक्वल टू 6। क्लियर।
तो 6 इसका क्या हो गया माध्यिका। अगर आपको मान लीजिए फार्मूला नहीं याद है और ये ऑप्शन वाला है तो कैसे करेंगे आप इसमें देखिए सब बीच का निकालिए, बीच में पहुंचे इसके तो इधर 3 छोड़ दीजिए, इधर 3 छोड़ दीजिए, बचे क्या ये दोनों। तो 5 और 7 इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कीजिए, आ गया आपका आंसर। तो अगर फार्मूला ना याद है तब आप ऐसे ट्राई मार सकते हैं जब भी कौन सा क्वेश्चन हो ऑप्शन वाला। लेकिन ऐसे आप अगर उसको ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है तब आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका अगला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 डिग्री प्लस अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका ऑप्शन ये 4 जो कि आपको दिख रहा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, तो सिंपल सा मेथड है 2 tan 30 डिग्री का मान 1 अपान √3 नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 1 अपान √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2 अपान √3 अपान ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान 3 इक्वल टू क्या हो गया 2 अपान √3 मल्टीप्लाई बाई इसका एलसीएम ले लीजिए तो 3 क्या हो गया ऊपर और नीचे क्या हो गया 4। ये क्लियर है, नहीं क्लियर है तो ऐसे कर लीजिए 2 अपान √3 नीचे हो गया 4 अपान 3, तो 3 ऊपर हो गया 4 नीचे हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये √3 से ये क्या हो जाएगा 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, मतलब आंसर आ गया आपका √3/2। लेकिन ये तो दिया नहीं हमें, ऐसे दिया है वैल्यू sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। तो ये किसकी वैल्यू होती है, तो हमें पता है ये किसकी वैल्यू होती है sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए वाला सही है। ओके क्लियर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा है एक ही आधार त्रिज्या r वाले, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, एक ही आधार त्रिज्या r वाले 2 ठोस अर्धगोलों को उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया है, तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो एक ही आधार त्रिज्या वाले अर्धगोले हैं, ठीक है। तो अगर एक का अर्धगोला कैसा हो गया ऐसा, क्लियर, इसकी त्रिज्या कितनी है r, ओके। दूसरा क्या है, दूसरा भी कैसा है ऐसा ही है, इसकी भी कितनी है r। दोनों को क्या कर दिया जा रहा है, उनके आधारों के अनुदिश क्या कर दिया जा रहा है, आधारों के अनुदिश। तो इन दोनों को जब आप इसके अनुदिश क्या कर दे जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। और जब गोला बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जब ये गोला बन जाएगा तो ये गोला क्या हो जाएगा, एक पूरा गोला बन जाएगा। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 4πr²। सिंपल सा है, ऑप्शन ए क्या है इसका सही है। क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6,12 और बी -4,3 से क्या हो समदूरस्थ हो। तो देखिए हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु क्या है पी है, पी क्या है ऐसी जगह जो कहाँ है वाई अक्ष पर है, कहाँ पर है वाई अक्ष पे। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,y। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x,0 और वाई अक्ष, अगर y पे कोई पॉइंट है तो उसका क्या होगा 0,y। क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि इससे समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। समान दूरी पर मान लेते a है, a यहाँ पर है आपका, a का निर्देशांक क्या है 6,12 और b कहाँ है आपका यहाँ पर, जो कि कहाँ है -4,3। इसका निर्देशांक क्या है -4,3। कह रहा है कि समदूरस्थ पे है, मतलब PA बराबर है किसके PB के, मतलब PA का स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा
पी के स्क्वायर के, ठीक है। और हमें पता है कि जब दो बिंदु दिया हो x1 y1 और x2 y2, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो हम क्या करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर कैसे निकलता है और y2 माइनस y, इसका स्क्वायर देखिए हम कैसे निकालेंगे। देखिए PA लिखा है, तो PA, तो A में से किसको माइनस करेंगे, P को, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस y, मतलब 12 माइनस y का स्क्वायर। अब अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मैंने पहले से ही कर दिया, PA का स्क्वायर, इस दूरी का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसी तरह PB का देखें तो PB क्या है, तो B में से एक P को माइनस का, तो -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। क्लियर? तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। ये हो जाएगा 12 माइनस y मतलब 12 माइनस y का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का 144 और प्लस y का स्क्वायर और 2ab माइनस 2ab मतलब 24y इक्वल टू -4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 मतलब, और ये क्या हो जाएगा 9 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y। ओके, अब देखिए ये कितना हो जा रहा है, 6 4 10 और 4 दिन 7, 180 प्लस y का स्क्वायर, y का, ये एक सेकंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर y का स्क्वायर इधर y का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या बचा -24y। ओके, 16 और 9 क्या हो गया 25 प्लस नहीं सॉरी -2y लिख दीजिए, 2y, ये भी क्या है, नहीं 3 2 जा 6y ना, सॉरी 3 2 जा 6y। क्लियर? अब देखिए इसको उधर भेजिए, 25 को इधर लाइए, तो 180 माइनस 25 इक्वल टू क्या हो गया 6y प्लस 24y हो गया। अब देखिए 180 में से गया तो 10 में से 5 गया, 5 यहाँ क्या बचा 7, 5 बचा, 105 क्या हो गया, ये 6 4 10 30, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, कटेगा 31/6, मतलब क्या हो गया तुम्हारी p की वैल्यू हो गई 0,31/6। क्लियर है? आपका दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये किसका काम करेगा, तो ये हो जाएगा आपका लंब, और यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो गया आपका कर्ण। क्लियर है? हमें पता है कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, लेकिन ध्यान देंगे tan का मान क्या होता है, लंब बटा में आधार, तो लंब बटे में आधार भी लिख सकते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं हम, x/6√3, तो ये हो गया 1/√3 के इक्वल। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें हम, तो क्या हो जाएगा 6√3/√3। अब ये 3√3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या x = 6, तो यहाँ x का मान क्या निकल गया मेरा 6। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, दूसरे के गए वाले पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, लिखा है कि एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो दो वृत्त हैं, ठीक है, एक वृत्त है ये, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 19 सेंटीमीटर, एक सेकंड कुछ बड़ा बना देते हैं,
एक वृत्त ये है जिसकी त्रिज्या कितनी है 19 है, दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 19 सेंटीमीटर। इन दोनों के परिधि के योग के बराबर एक है जिसकी मान लेते हैं त्रिज्या क्या है r है। तो यही r क्या करना है हमें बताना कि ये r क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं इसकी परिधि, ठीक है, इसकी परिधि अगर इसकी त्रिज्या r माने तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई r, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई 19। परिधि ऐसे निकालते हैं, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा 2 पाई 9, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 पाई हो गया r, यहाँ से 2 पाई क्या हो जाएगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा 19 प्लस 9, ठीक है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, r इक्वल टू क्या हो गया 19 प्लस 9 मतलब r इक्वल टू 28। 28 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान देंगे हमेशा यूनिट लिखना ना भूलें, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया दूसरे के ग वाले का। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है कि cos a इक्वल टू √3/2। ध्यान देंगे cos a इक्वल टू √3/2 तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो cos a इक्वल टू √3/2, तो ये cos में किसकी वैल्यू होती है √3/2 बताइए आप। तो cos में किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री की, तो cos 30 डिग्री का मान हो गया। यहाँ से a की वैल्यू निकल गया हमारा क्या 30 डिग्री, क्लियर। अब हमें निकालना है sin 2a, क्या निकालना है sin 2a। तो sin 2 और a की वैल्यू क्या रख दें हम 30 डिग्री, क्या हो जाएगा हमारा sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये हमारा sin 2a की क्या हो गई वैल्यू हो गई। ओके चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हम कर लिए हैं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल।